किसान विरोधी, मजदूर विरोधी वैसे लोग हैं जो आपका भाई का विरोध कर रहा है। किस कारण से विरोध कर रहा भैया? बोलता है ढुल्लू मतों पर मुकदमा है। अगर राहुल गांधी से ज्यादा मुकदमा होगा मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। ढुल्लू मतों पर गरीबों के लिए लड़ाई का केस है, विस्थापित के केस है, मां बहनों के सम्मान के लिए केस है। छोटा मोटा आंदोलन करने वाला पर तो केस होगा ही भैया। अब एसी में बैठेंगे घर में, वहां से रिमोट चलाकर हम राजनीतिक करेंगे तो ढुल्लू महतो गरीब का नेता नहीं हो सकता है, वो एसी का नेता हो सकता है। एक तरफ गरीबों और एक तरफ गुंडा लोग हैं, एक तरफ गुंडे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया है। एक तरफ आपका भाई किसान का बेटा, आप किसान गरीब, हम लोग एक तरफ किसान और गरीब लोग हैं। बेटा का राजधानी धनबाद होने के बाद भी यहां से कोल इंडिया को कहां रखा गया? कोल इंडिया का हेड ऑफिस कलकत्ता, डीबीसी का ऑफिस कलकत्ता। ममता दीदी वहां मलाई खा रही है और यहाँ के लोग धूल और डस्ट खा रहे हैं। मलाई खा रहे हैं इसलिए तो वहां पे हम किसान का बेटा है, हम लोग खेत जोत के खाने वाले हैं। और भाई आप जानते हैं ना भाद्र महीना में कितना गर्मी होता है। खेत जोतते जोतते बहुत गर्मी होता है, बहुत गर्मी भी लगता है। तो हम लोग गर्मी बर्दाश्त करने वाले हैं, ठंडा भी बर्दाश्त करने वाले हैं, हर मौसम को बर्दाश्त करने वाले हैं। मगर यहाँ के मान सम्मान के साथ समझौता ढुल्लू महतो कभी किया है न कभी करेगा। इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री बनने वाले लोग कांग्रेस को पानी पी पी कर गाली दे रहे थे कि कांग्रेस पैसे है, कांग्रेस भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है, कांग्रेस के नेता में भ्रष्टाचार है। पानी पी पी के गाली दे रहे थे। आज क्या परिस्थिति सामने देश का आया कि वैसे भ्रष्टाचारी, जिनको भ्रष्टाचारी बोल रहे थे, सारे लोग मिलकर एक मंच पर मोदी जी के खिलाफ है। क्योंकि मोदी जी के खिलाफ इसलिए है कि मोदी जी गरीबों का काम कर रहा है। लोकसभा 2024 का चुनाव पूरे देश में ये दो विचारधारा का लड़ाई है। ये लड़ाई एक तरफ देशभक्त लोग हैं और एक तरफ देश को कमजोर करने वाले लोग हैं। और हम लोगों ने तो तय कर चुके हैं, देश के 140 करोड़ जनता ने तय कर चुका है कि देश को कमजोर करने वाले लोगों को किस तरह से जवाब देना है और देश के मजबूत करने वाले प्रभु श्री राम के भक्त मोदी जी को किस तरह से सहयोग करना है। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज देश के 140 करोड़ जनता ने दो विचारधारा पर चलने वाले राजनीतिक दल को चिन्हित कर चुका है कि अब की बार 400 सीट जीतकर फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और देश को सशक्त और मजबूत बनाना है। इसलिए उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग से यही आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं। लोग अपने जीवन में, अपने परिवार, अपने लिए काम तो करते ही है, स्वार्थ तो रहता ही है। मगर वर्तमान समय में हर कुछ छोड़कर अपने देश के प्रति सोचना है। क्योंकि आज जानते हैं कि मोदी जी 10 वर्षों से प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार देश के 140 करोड़ जनता के प्रति, देश के मान और स्वाभिमान के प्रति, देश के अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इसके प्रति लगातार देश में हर कुछ अपने घर परिवार को छोड़ने वाले पूरे भारतवर्ष में ऐसे नेता हम सबों को मिला है। मैं आप लोग से यही आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं कि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में मैंने कहा कि दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ सिर्फ और सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करने वाले लोग, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति करने वाले लोग, अपने पुत्र और परिवार के लिए राजनीति करने वाले लोग, और एक तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपने देश को मजबूत करने में और गरीबों का और देश को मान सम्मान बढ़ाने में लगे हुए हैं। भाइयों बहनों,
मैं आप लोग से यही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, हम यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, सभी लोग किसी न किसी माध्यम से सामाजिक सोच, सामाजिक विचार, सामाजिक समीकरण के साथ हम सब जानते हैं कि आज समाज में रहने वाले लोग भी, घरेलू लोग भी, राजनीतिक का थोड़ा बहुत मोदी जी के आने के बाद मोदी जी के एक एक कार्य के प्रति लोगों का निगाह है। चाहे घर में काम करने वाले लोग हो या एक कोई पूंजीपति हो, व्यवसाय हो, चाहे छोटे मोटे ठेला खोमचा बेचने वाले गरीब लोग, गांव में हमारी माँ बहन क्यों नहीं अपने घर में सिर्फ खाना बनाती हो, वो भी मोदी जी के 10 वर्षों का एक एक काम को जान रही है, क्योंकि ये सच्चाई है। मोदी जी ने, आज हम कह सकते हैं, जो हमारी माँ बहनों के लिए जो काम किया है, यहाँ के नौजवानों के लिए जो काम किया है, गरीब जन कल्याण के लिए काम किया है, कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए जो काम किया है, इस क्षेत्र में ग्रामीणों के लिए जो काम किया है, ये भुलाया नहीं जा सकता। मैं आप लोग से यही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि एक तरफ देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं, जो कि आप जानते हैं कि देश में लगभग 60 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया, मगर 60 वर्षों के दरमियान इस देश के 140 करोड़ जनता को किस तरह से मान और सम्मान उन्होंने बढ़ाया, और मोदी जी के 10 वर्षों के दरमियान जो हमारे मान और सम्मान इस देश में बढ़ा है, इसे तुलना की कोई सवाल ही नहीं है, तुलना का लायक ही नहीं है। मोदी जी के कार्यकाल हमें लगता है कि इसके कामों को गिनाया भी नहीं जा सकता और इनके मान सम्मान को भी हम आकलन भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप लोग से यही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, सारे लुटेरे लोग एक तरफ होकर मोदी जी को किस तरह से बदनाम करने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, मगर 140 करोड़ जनता का जिनके साथ मोदी जी के साथ आशीर्वाद है, उनको कोई क्यों हिला सकता है, क्या बिगाड़ सकता है। और आप लोगों ने देखे, इसका परिणाम आप लोगों ने देखे कि हमारे देश के कई कैसे इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री बनने वाले लोग कांग्रेस को पानी पी पी कर गाली दे रहे थे कि कांग्रेस पैसे है, कांग्रेस भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है, कांग्रेस के नेता में भ्रष्टाचार है, पानी पी पी के गाली दे रहे थे। आज क्या परिस्थिति सामने देश का आया कि वैसे भ्रष्टाचारी, जिनको भ्रष्टाचारी बोल रहे थे, सारे लोग मिलकर एक मंच पर मोदी जी के खिलाफ है। क्योंकि मोदी जी के खिलाफ इसलिए है कि मोदी जी गरीबों का काम कर रहा है, मोदी जी देशों का मान सम्मान बढ़ रहा है, देश का अर्थव्यवस्था बढ़ा रहा है, किसानों का सम्मान बढ़ा रहा है, किसानों का आमदनी दुगुनी के इसके लिए काम कर रहा है। तो लुटेरे लोग सोचता है कि सारा पैसा किसान कमा लेंगे, सारा पैसा मजदूर कमा लेंगे, सारा पैसा गरीबों को बांट दिया जाएगा, तो हम कैसे लूटेंगे। सारे लोग, लुटेरे लोग एक मंच पर होकर मोदी जी को गाली बक रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आप लोग से इतना ही और आग्रह निवेदन करना चाहिए, कुछ ऐसे सामाजिक लोग भी, कुछ ऐसे समाज के लोग, 1% लोग जो मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल में सबसे ज्यादा लाभ लिया, सबसे ज्यादा योजना का लाभ लिया, सबसे ज्यादा फायदा लिया, उसके बाद भी वो मोदी तो क्या देश का भी नहीं हो सकता है। वैसे लोग भी आप जानते हैं, मोदी जी का कार्यकाल का हर चीज का लाभ लिया, मगर पानी पी पी के वो भी गाली देते हैं। मोदी जी का कभी हो भी नहीं सकता, ना हमारा हो सकता, ना आपका हो सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, वैसे लोगों को चिंता नहीं करना है। जो प्रभु श्री राम का भक्त होते हैं, वो समाज में अच्छे काम करने में आगे बढ़ते रहते हैं, उनका कोई चिंता नहीं, प्रभु उनका आशीर्वाद देते हैं, उनका आशीर्वाद के साथ जनता भी आशीर्वाद देता है। और जिसका जीता जागता उदाहरण, जिसका जीता जागता उदाहरण हम आपके सामने खड़े हैं। कांग्रेस बोलता है कि संविधान बदल देगा 400 सीट आने के बाद। अरे भैया, वैसे क्यों डर रहे हो। मोदी जी आने के बाद जिस तरह से यहाँ के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में जेल गए, अभी अभी आलमगीर भी जेल गए, कोई भी भ्रष्टाचार उनके रीजन में बच नहीं सकता है। इसलिए वैसे भ्रष्टाचारी लोग बचने के लिए सोच रहा है, ये बात ये बता रही है, तरह तरह का हथकंडा अपना रहा है। अगर संविधान बदलता तो हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बनाती। इसके पूर्व में देखिए, एक दलित परिवार से कैसे राष्ट्रपति बनाया,
आप देखें कि गरीब किसान मजदूर का बेटा आपका भाई ठुल्लू महतो को धनबाद लोकसभा से सीट नहीं देता। इसलिए वैसे लोग पानी पी पी के चिल्ला रहे हैं। आज तो अगर सबसे अच्छा संविधान का पालन हो रहा है, संविधान को आगे बढ़ा रहा है, संविधान के मान सम्मान अगर बढ़ा रहा है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। और मैं उदाहरण के साथ कह सकता हूं कि आज भी गुलामी के पर आजादी से पहले गुलाम देश में जिस तरह से राजतंत्र चल रहा था कि राजा का बेटा ही राजा होता था, कांग्रेस में वही मानसिकता के साथ आज भी चल रहा है। आप देख लीजिए कि जो हमारे विपक्ष में प्रत्याशी हैं वो पता है कौन है? उनके ससुर जी विधायक थे राजेंद्र बाबू, उनके पति विधायक है, अब उनकी पत्नी को फिर सांसद में खड़ा किया। अब आने वाला समय में उनका नाती पोता को खड़ा कीजिए। कोई गरीब आदमी का वहां कांग्रेस में जगह नहीं है। अगर जगह कहीं है एक किसान और मजदूर का बेटा तो भारतीय जनता पार्टी में है और आपके सामने बोल रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप लोग से बस यही आग्रह निवेदन करना चाहते हैं, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी वैसे लोग हैं जो आपका भाई का विरोध कर रहा है। किस कारण से विरोध कर रहा भैया? बोलता है ठुल्लू महतो पर मुकदमा है, अगर राहुल गांधी से ज्यादा मुकदमा होगा मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आप उसका एफिडेविट निकाल के देख लीजिए, वो भी नॉमिनेशन करवाए हैं राहुल गांधी जी, वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आप उसका एफिडेविट निकाल के देखिए वो कितना मुकदमा दर्जवाया है। 100 भी गंभीर गंभीर आरोप है उन पर। ठुल्लू महतो पर कोई गंभीर आरोप नहीं है। ठुल्लू महतो पर गरीबों के लिए लड़ाई का केस है, विस्थापित के केस है, मां बहनों के सम्मान के लिए केस है। छोटा मोटा आंदोलन करने वाला पर तो केस होगा ही भैया। अब एसी में बैठेंगे घर में, वहां से रिमोट चलाकर हम राजनीति करेंगे तो ठुल्लू महतो गरीब का नेता नहीं हो सकता है, वो एसी का नेता हो सकता है। इसलिए हम आप लोग से इतने ही आग्रह निवेदन करने के लिए आए हैं। अभी आप लोग बाबूलाल जी का बात को सुनिएंगे और उनके बात को सुन के हम लोग जाएंगे। हम आप लोग से इतने ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, ये लड़ाई धनबाद में, ये लड़ाई भी दो विचारधारा की है। एक तरफ गरीबों और एक तरफ गुंडा लोग हैं। एक तरफ गुंडे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया है। एक तरफ आपका भाई किसान का बेटा, आप किसान गरीब, हम लोग एक तरफ किसान और गरीब लोग हैं। और ये तय कर चुका है यहाँ के गरीब लोग, यहाँ के मजदूर लोग, यहाँ के दुकानदार लोग, यहाँ के व्यवसाय लोग, ये तय कर चुका है इस बार तो अपना गरीब भाई को एक बार सेवा करने का मौका जरूर देंगे। क्योंकि बाघमारा से 3-3 बार मौका मिल चुका। वहां के गरीब, शोषित, कमजोर, पीड़ित, दुकानदार, व्यवसाय लोगों ने आशीर्वाद देकर वहां हमें प्रयोग करके देख लिया है कि ठुल्लू महतो को अगर विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे तो हमें किस तरह से सेवा करेंगे। और वहां का सेवा का परिणाम ही है कि धनबाद लोकसभा में आप लोगों ने अपना सेवा करने के लिए मुझे बुलाया है। और यह भी मैं दिखा देंगे कि मैं अपने साहब के सामने, बाबूलाल मरांडी जी के सामने मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि इस क्षेत्र में, धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से हमारे हिंदू सनातन धर्म के भाइयों ने 500 वर्षों से सपना देख रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा, कौन बनाएगा, जो बनाएगा उनके लिए पूरे हिंदू समाज, सनातन धर्म उनके पीठ पर, इसके सामने कब्ज बनकर खड़ा रहेंगे। और आज ये सच्चाई है कि देश के 140 करोड़ जनता ने जो वादा किया था कि जो राम मंदिर बनाएंगे उनके साथ खड़ा रहेंगे, आज मोदी जी के साथ देश की 140 करोड़ जनता खड़ा है। इसलिए तो कांग्रेसियों को डर लग रहा है। उसी प्रकार बहुत लंबे समय से भी कोयला का राजधानी धनबाद होने के बाद भी यहां से कोल इंडिया को कहां रखा गया? कोल इंडिया का हेड ऑफिस कलकत्ता, डीबीसी का ऑफिस कलकत्ता। ममता दीदी वहां मलाई खा रही है और यहां के लोग धूल और डस्ट खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। इसलिए तो वहां पे बंगाल को भी पाकिस्तान बनाने की ओर रास्ता भटका रहा है, उस ओर दिखा रहा है। अब बंगाल में जाइए तो सरस्वती पूजा करने के लिए आपको परमिशन लेना होगा, बाबा बजरंगबली का नारा लगाने के लिए परमिशन लेना होगा, दुर्गा पूजा करने के लिए परमिशन लेना होगा।
कांग्रेस कभी आवाज उठाया? कांग्रेस के मन से कभी आप सुने श्री राम का नारा, बजरंगबली का नारा? कैसे हिंदू का बात कर सकता है? कैसे हिंदू का वोट लेने का वो सोच रखता है? इसलिए भाइयों बहनों, जो हिंदू विरोधी मानसिकता के साथ इस देश में राज्य में चल रहा है, वैसे लोगों को चिन्हित करना होगा। हम छोटे मोटे स्वार्थ में भटकना नहीं है, छोटे मोटे लालच में भटकना नहीं है। अगर छोटे मोटे लालच में भटक जाएंगे तो हमारा देश कमजोर होगा, हमारा सनातन कमजोर होगा, हमारे हिंदू धर्म कमजोर होगा। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप लोग से बस यही आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं। हम सनातन मानने वाले लोग हैं, हम हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, प्रभु श्री राम जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। उस विचारधारा को कोई कमजोर करे, कतई हिंदू धर्म के लोग मानने नहीं जा रहा है। ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग देने का काम करेंगे। आज आप देख रहे हैं धनबाद लोकसभा में कि आज बहुत लंबे समय से जो हमारे लोकप्रिय सांसद पीएन सिंह जी जो काम किए और काम जो अधूरा है, मैं आपको यह स्पष्ट कर रहा हूं, वो हमारे अभिभावक है। उनके अधूरे काम को हर हाल में आपका भाई ढुल्लू महतो पूरा करने का काम करेंगे। मैं आप लोग से यही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद जगह जगह जहां पे भी जाते हैं, आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, सहयोग मिल रहा है। इससे हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों का आशीर्वाद से अपने भाइयों का सेवा करने में हम सफल होंगे। जिनके साथ भगवान कृष्ण रूप में साथी जनता जनार्दन हो, देवतुल जनता हो, उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये मुझे विश्वास है। और आज पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र के जनता अपने आशीर्वाद, सहयोग, प्यार, स्नेह भरपूर दे रहा है। अभी कल ही नंदू भैया, सुरेश भैया, हमारे संजीव भैया, हम लोग गए थे 11 बजे रात को विनोद नगर, धनबाद, हीरापुर में हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए थे। हम बोले चाची किस लिए बैठल, काका काहे ले बैठल? तो बेटा तोरा आशीर्वाद दिए बैठलियो, धनबाद के जिम्मेवारी दिए बैठलियो। अब तोरो मौका दे के देखे धनबाद में तो कैसन काम करबी। तो हम तो कह दिलिए काका काकी, एक बार तो मौका दे के देखा माटी के अपन बेटा के, एक बार तो मौका देखा, मौका भी दिया। मैं आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस आशा और विश्वास के साथ केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने आप लोगों का आशीर्वाद से मुझे टिकट दिया है, उस विश्वास के प्रति ढुल्लू महतो आपका बेटा खरा उतरने का काम करेगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि हम किसान का बेटा है, हम लोग खेत जोत के खाने वाले हैं। और भाई आप जानते हैं ना भाद्र महीना में कितना गर्मी होता है, खेत जोतते जोतते बहुत गर्मी होता है, बहुत गर्मी भी लगता है। तो हम लोग गर्मी बर्दाश्त करने वाले हैं, ठंडा भी बर्दाश्त करने वाले हैं, हर मौसम को बर्दाश्त करने वाले हैं। मगर यहाँ के मान सम्मान के साथ समझौता ढुल्लू महतो कभी किया है न कभी करेगा। यहाँ के गरीबों के मान सम्मान के साथ समझौता हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ के मान सम्मान को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से आज पूरे देश का मान सम्मान चरण सिपा पर मोदी जी पहुंचाने का काम किया है, उसी तरह धनबाद लोकसभा क्षेत्र का विकास के क्षेत्र में काम हो, मान सम्मान के क्षेत्र में काम हो, किसानों के, गरीबों का, मां बहनों का हर सुख दुख में जब भी जरूरत पड़े, आपका भाई, आपका बेटा ढुल्लू महतो 24 घंटा खड़ा है और सेवा करने का समर्पित भाव से आपके साथ खड़ा रहेंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in